बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं करामत मुगल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे साथ काफ़ी अरसे से वीडियोस कर रहे हैं। सईद बलोच साहब, पार्टनर इन क्राइम। क्राइम या कंटेंट, सर एक ही बात है। दो बातें हैं सर। सर मैं क्राइम नहीं करता अल्लाह सर। माफ करे, मैं उस वाले क्राइम की बात नहीं कर रहा। मेरी ये बात जो तो हमारे शुरू होने देते दोस्तों हैं, का जो चुटकुला होता है ना, मैं उसके उस बाद वाले। अब बैटिंग स्टार्ट करते हैं। सर ये देखिए बात ना, तो कराने दें। सर हो सकता है कि मेरी वाली साइड से बैटिंग का आगाज हो, आप पिच की ये जिस साइड पे कौन सा खड़े हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैटिंग स्टार्ट सर होती है? नॉन स्ट्राइकर नहीं है, दोनों साइडों से कहीं से भी हो ओ सकती है। भाईजान, मेरे चलें बात सुन बिस्मिल्लाह ले। करें सर। मियाँ साहब आगे ठीक है, आ गए आगे। आ गए। अब जो है मियाँ घर हो तो फिर मजे हो जाते हैं। मियाँ घर हो लेकिन जलसा करेंगे 24 तक, उनकी वो जमानत पर है, उसके बाद जेल जाएंगे। मेरे ख्याल में वो शायद जेल ना जाए। क्यों? कुछ क्योंकि उन्होंने मामे कुछ दा घर है। सर मामे ਦਾ ਘਰ है या नहीं है, इस टाइम रियासत उन्होंने पूरी नानी घर बनी है, तुसी मामे दे जड़ा ना तकिया करके बैठे हो। देखो बात ये है सर कि एक बंदा इश्तिहारी था, मफरूर था, भगौड़ा था। अदालत ने उसके घर के बाहर मफरूर का नोटिस चिस्पा किया। उसको ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि अदालतों ने कहा कि वो रियासत को और अदालत को धोखा देकर बैरून मुल्क गया, वहाँ से अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उसके जो सरबराहान थे उनके ख़िलाफ़ तकरीरें की। तो देना की और फर्क इन्हीं बनता है तकरीरों यार। की वजह से लाहौर तवज्जो हाई भी तो कोर्ट ने ऐसे ही मिलती सर है। सुने सर। अच्छा, आपने एक वैसे बड़ी मजे की बात मुझे याद तवज्जो दिलाई। ऐसे ही सुने मिली सुने ना। सुने सुने सुने। अच्छा, उन्होंने आप ये कह रहे उनको हैं। भी ख्याल आया कि ए बच्चा जड़ा ना हाँ। इस सानू गाला पकड़ता, पहले इन्हू चुप करा दिया। वो आपने वैसे अच्छा किया, वो एक नारा लगाया था ना मरियम नवाज साहिबा ने कि मजामत होगी तो मफामत होगी। और मरियम के नारू की क्या बात है आपके? नहीं, ये उनकी पॉलिसी उनके थी वीडियो कल भी सर। ट्वीट हुई थी, वो याद है? ये प्लेट पे ट्रे में रख के भी मुझे देंगे तो मैं नहीं लूंगा, मुझे वो शॉर्टकट पता है जिससे तरक्की हासिल ये होती है। असल बात आपने की है। तो ये जो मियाँ साहब को वो शॉर्टकट। ट्रे भी पहुंचा दी गई है। हाँ और हाँ। वो और मरियम साहिबा फिर वो अपने पासपोर्ट के लिए बकायदा अपीलें भी करती नहीं थी कि वो तो यार मैंने सर्जरी करानी मैंने थी, बाहर जाना है सर। मेडिकल तो रीजन। फिर वो तो कहती थी कि ये मुझे प्लेट में भी रख के देंगे तो तो मैं प्लेट में नहीं ना रख के दी, उन्होंने हाथ में रख के दिया। तो एक ही बात है ना सर। नहीं नहीं, दो सर बात। बातें नहीं नहीं, देखिए बात ये है कि इन्होंने पॉलिसी लगाई थी कि मजामत होगी तो मफामत होगी। हाँ, ठीक है, तो हो गई तो कितने गई मजामत? मजामत हुई है तो तो मुआमत सर हुई है। ये चू करते हैं तो सर में जूता मारते हैं, ये फौरन चुप कर जाते हैं। कहा हम जनरल फैज के खिलाफ उसका एहतसाब करेंगे। जनरल फैज पर कोई एतराज नहीं, जनरल बाजवा पर एतराज है। तो अब उनके भी कल मिट्ठू पकड़े गए हैं। सर मिट्ठू पकड़े गए। मुझे एक बात बताएं कि वो नहीं, जनरल आपने वो खबर नहीं देखी? मैंने साबर देखी है। हमीद जी जी मिट्ठू पकड़े जी गए जी, हैं। उनके समधी हैं, हाँ। बिजनेस पार्टनर भी रहे, सारा कुछ रहा उनके ऊपर। जनरल बाजवा के दौर में बहुत ज्यादा करप्शन के इल्जामात भी लगते रहे। आपको याद है जनरल फैज हमीद के भाई को भी कामरान। कमिश्नर कमिश्नर नहीं नहीं, वो जनरल दूसरे दूसरे नजफ दूसरे नजफ 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 हमीद। हमीद। जी जी, कमिश्नर रावलपिंडी ने उनके खिलाफ भी मैं कामरान कियानी तक पहुंच गया था, वो भी तो जनरल साहब के भाई थे। बस सर वो भाइयों का जो ताल्लुक होता है ना, वो बहुत आपको पता है, फिर भाई तो भाई तो होते अल्लाह हैं ने नेमत नवाजी है। सर। अच्छा मुझे बताएं, हाँ। हनीफ अब्बासी बेचारे ने 56 बसां का किराया दे दिया, बंदे कोई नहीं उनकी करे। सर बंदे तो पहले ही हमें पता था कि बंदे नहीं निकलने। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था ट्विटर के ऊपर ना, तो एक बंदा ना वो उधर लाहौर में जलसे के जो जगह है मुस्लिम लीग नून की, वहां पे वो झंडे बेच रहा था। कोई नहीं बिकता। आप ये गलत बयानी से सुने तो काम, सही, मैं नहीं मानता। सुने तो सही। अब और सर झंडा बिकता ही नहीं उनका। मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई कि उन्होंने सारी कुर्सियां, जो 40,000 कुर्सियों पर, आपने बताया कि 1 मिलियन बंदा कैसे बैठेगा। 20 एक बंदा बैठेगा, 19 बंदे गोद में होंगे। 20 हर कुर्सी 25 पर उन्होंने 2-2 झंडे लगाए, हाँ, लेफ्ट पे राइट पे। जी जी। तो यही काम उन्होंने उसमें किया था, ठोकर न्याज बेग वाली जो। नहीं, वो तो राउंड टेबल। सर राउंड टेबल थी, ये झंडे इसी तरीके से लगे नहीं, हुए थे। यहाँ लोगों को मायूसी होगी कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। सर वो लग चुका है, वो बिरयानी की प्लेट प्लेट बड़ी हो के ना, अब वो सर नहीं खाना मिलना, वो वलीमे की मेज बन चुकी है। लोग बहुत सियाने, वो देखते हैं राउंड टेबल अब लगी है कि नहीं, इस जलसे में जाना है कि नहीं जाना। सर वो अभी भी मैं देख रहा था, वो एक लड़का कह रहा था भाई हम तो सिर्फ बिरयानी खाते हुए ना, उसने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ बिरयानी के लिए आए हैं, ये खाने के लिए। तो भाई तो उल्लू दा पट्टा नाल ही दाता दरबार मुफ्त मिल जाती है। पब्लिक जाती सिर्फ इसी मकसद के लिए है। उन्होंने एक चीज का ये तस्वुर कर लिया है कि यार इनके जलसों में वैसे नहीं जाना, इनकी तकरीर नहीं सुननी, इनकी किसी बात पे अमल नहीं करना, इनको वोट नहीं देना।
बस जाते हैं यार, जरा शुगल हो जाएगा, जाके बिरयानी की प्लेट हो जाएगी, बोटी जरा घर वाले दी छिड़कामी घट मिला दी बाहर वो जरा बाहर जाके तो दोस्तों के साथ शुगल भी हो जाएगा और बिरयानी शिरयानी भी नहीं। इस खाएंगे। गेम को कैसे लगी ये गेम, ये प्लानिंग किसकी होगी? मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ? सर देखो झंडे लाइटें ऊपर की तरफ, सर 2000 40,000 कुर्सी और बंदा 1 लाख। मेरी बात सुने, लाइटें ऊपर करने का मकसद पता है क्या है? कि अगर ऊपर से ड्रोन से फुटेज बने तो नीचे ग्राउंड से वो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है पब्लिक वो नजर ना आए। 16 मार्च को जलसा किया था इधर इमरान खान ने, बिल्कुल तारीखी जलसा था। उसको भी छोड़े यार, मैं कल एक ट्वीट मैंने पढ़ा वो हमाद अजहर साहब का, उन्होंने चैलेंज दिया हुआ था। वो कहते हैं कि आप इंतजामिया को, उन्होंने कहा कि इंतजामिया सिर्फ हमें जलसा करने की इजाजत दे और उस जलसे के लिए सनम जावेद को रिहा कर दे, और उस जलसे की सदारत करेंगी सनम जावेद साहिबा, ठीक है। और उन्होंने कहा ना हम कोई ट्रांसपोर्ट देंगे, ना हम कोई खाना देंगे, कुर्सियां भी कोई नहीं देंगे, कुर्सियां भी शायद ना दें, लेकिन वो जो जलसा होगा ना वो सबकी आंखें खोल देगा। और मेरे साथ आप शर्त लगा ले, इंतजामिया, हुकूमत और नून लीग इस जलसे की इजाजत भी यार मैंने आपको पहले जुमला बताया था, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद है पीटीआई के। जी जी हाँ, उन्होंने ईसा नकवी साहब के शो में एक जुमला बोला था और वो जुमला बहुत कमाल का था। कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, बिल्कुल ना दें, हमें सिर्फ फील्ड दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। तो जो आपने 16 वो मार्च वाली बात की ना, मैं उसी के साथ के उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी, पर्चे भी हो रहे थे, गाड़ियां भी रोकी गई थी, हर उस वक्त तो बाकायदा ऑडियोज आई थी, पुलिस के ग्रुप्स के अंदर जो ऑडियोज जारी की गई थी कि किसी इलाके से सियासी कारकुनों की लाहौर रवानगी नहीं होनी चाहिए। उस वक्त तो दूर दूर के शहरों से तो लोग ही नहीं थे ना, लाहौर के जो नजदीक के गुजरांवाला हो गया या हद गुजरात या इधर से ननकाना साहब, ये जो करीब गुजरात का बहुत याद सर, वो राना सनाउल्लाह भी गुजरात से ही डरते हैं सर। आप उनकी ऐप ने कमाल करना है, वो सर आप जिस इलाके से हो उससे तो फिर सारी दुनिया डरेगी ना सर। यह तो जंग की गल है, वैसे नहीं पूरी दुनिया डर सर, जंग का तो फिर अपना देखे ना, वो मैं कहता हूं। अच्छा, 3 मशवरे इमरान खान को पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ लोग दे रहे थे कि पार्टी को बचाने का तरीका। पहली बात तो यह है कि सब मेंबर्स की ना मेंबरशिप मंसूख कर दे। वो तो हमने खुद दी थी। हाँ। वो तो हमने कहा था कि भाई आप ऐसा कर दे सब। फिर आपका कल वाला मशवरा कि इमरान खान की पुरानी तकरीरें फिर लगाना शुरू कर दे। हाँ, मैं बिल्कुल लगनी चाहिए वैसे। वो तीसरा, अगर इमरान खान अभी कॉल दे देते हैं, जेल के अंदर से उनके वकील आके कहते हैं कि पूरे मुल्क में फौज के हक में रैलियां निकालें, क्या सिनेरियो होगा? नून लीग के लिए कितना टफ टास्क हो जाएगा। मेरे ख्याल में पीटीआई वाले कभी भी इमरान खान के कहने पे प्रो एस्टेब्लिशमेंट रैलियों में शरीक नहीं होंगे। नहीं, मैं शर्तिया कहता हूँ नहीं होंगे सर। मैंने तकरीबन जब ये हुआ था ना 25 मई वाला मामला, कोई लातादाद वीडियोस की थी, लोगों के इंटरव्यूज बेस्ड, पीटीआई के लोगों के इंटरव्यूज बेस्ड, कि 25 मई के लोगों के साथ इमरान खान को क्या सलूक करना चाहिए। उनने कहा हमारे भाइयों पर, बहनों पर ये जुल्म हुआ, ये डंडे खाए, ऐसे जेल में गए, इमरान खान को सजा देनी चाहिए। इमरान खान ने क्या किया? सजा दी थी या आम माफी दी थी? बहुत सारे लोगों को माफी मिल गई थी। बहुत सारे नहीं, सबको माफी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन तो इमरान खान की सियासत समझने के लिए ना आपको भी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत सर। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खान हूँ और मैं बहुत बड़ा कोई फन्ने खान किस्म का बंदा हूँ, बहुत ज़हीन हूँ। मैं आम इंसान हूँ सर। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाती है तो उसके ऊपर हम आज परवेज रशीद साहब भी होंगे और हो सकता है गरीदा फारूकी भी जलसे में शरीक हो, जिनको कुर्सियां गिनने की एक काम हो सकता है, कुर्सियां गिनने की आदत है। आपने वो बात की ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट रैली वाली, हाँ एक काम हो सकता है, अगर इमरान खान साहब कहें तो वो काम पब्लिक जरूर करेगी। हम गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये बार बार ये देख रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान का जो होता है ना, वो तो पाकिस्तान की सुने तो सही, वो जो पाकिस्तान की जो वो है ना स्टैंड है, वो बिल्कुल खाली होते हैं, इक्का दुक्का लोग वहां पे बैठे होते हैं। कई बार जब ये चीजें हाईलाइट हुई तो देखे ना, ये आवाम की दूरी है ना सर, यही तो हम बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इमरान खान साहब ये कह दें कि लाहौरियों ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि जब तक मैं तो जेल से बाहर यही होता है जो वहां पर कौम को, और कौम को वही उसी ने करना है ना, गाइडलाइन तो उसी ने देनी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि आपने कहा ना कि ये प्रो इस्लामी, तो भाई पीटीआई वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है कि रियासत ने सर जब वो इन्वॉल्व ही नहीं थे तो गुस्से में। मुझे एक बात बताएं, 25 मई 2022 को
हमने इस्लामाबाद में देखा था कि पहली बार रेंजर्स ने आम शहरियों के ऊपर शेलिंग की थी। लोग उस वक्त से दुखी हैं। चलें लोग इस वीडियो उस को मैं वक्त यहीं से पर दुखी रोक रहा हैं। हूँ। जी जी, आप हाँ इधर ही करते हैं। वैसे मेरे ख्याल में वो टाइम भी हो गया उसका। टाइम भी हो गया, तो जी। राती वैसे नवाज शरीफ ने करना की इसको पहले भी मजाक करते हैं तो एक बारी और कर लेंगे थे, और की होना है एंड पे यार। ये तो नहीं होगा आपके साथ मजाक उन्होंने किया कहा गया, मियां साहब कैमरे को देख के हाथ हिला दे। कैमरे को देख के हाथ हिला दे, ये उधर सोने की चिड़िया दिखा के कुछ और वारदात डाल देंगे। चले बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।